नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। हिंदू धर्म में चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंगबली की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की विधि विधान से इस दिन पूजा करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन से संकट चले जाते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल को सुबह 3:25 को होगी। वहीं इसका समापन 24 अप्रैल को सुबह 5:18 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए हनुमान जन्मोत्सव का पर्व 23 अप्रैल को मनाया जाएगा और इस बार हनुमान जन्मोत्सव पर मंगलवार का दिन भी पड़ रहा है, इसलिए इसका महत्व बढ़ गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव पर कुछ चीज़ों का परहेज करना चाहिए। इन गलतियों से हमें हनुमान जी की अप्रसन्नता को झेलना पड़ सकता है, अतः ये कार्य न करें। हनुमान जन्मोत्सव के दिन संकट मोचन की विधि विधान से पूजा करें, पर ध्यान रखें कि उन्हें चरणामृत न चढ़ाएं। आप इस दिन बेसन के लड्डू, चने की दाल आदि का भोग लगा सकते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप भूलकर भी काले या सफ़ेद रंग के कपड़े ना पहने। किसी भी शुभ त्योहार पर काले वस्त्रों से परहेज करना चाहिए और चूंकि हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है, अतः इस दिन लाल रंग के कपड़े धारण करें। हनुमान जन्मोत्सव पर आप हनुमान जी की मूर्ति की यदि पूजा करें तो ध्यान रखें कि मूर्ति या तस्वीर खंडित ना हो। यदि हो तो उसे तुरंत बहते जल में प्रवाहित कर दें। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर भूलकर भी किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए। इस दिन अशुद्धता और अपवित्रता से दूर रहना चाहिए। अब जान लेते हैं कुछ उपाय। यदि आपको रोजगार की समस्या है या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो इस दिन आप मंदिर में बैठकर 11 मंगलवार तक सुंदरकांड का पाठ करें। यह पाठ शुरू करने के लिए हनुमान जन्मोत्सव से अच्छा दिन और कोई नहीं हो सकता। यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं और नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जब भी सुंदरकांड का पाठ करें, उससे पहले आप एक लाल कपड़ा हनुमान जी के चरणों में रख दें। उसके बाद इस लाल कपड़े को जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं, तो रख कर लेकर जाएं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रति मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। हो सके तो 5 शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को पान विशेष पसंद है, अतः 11 मंगलवार उन्हें पान और पूरी सुपारी का भोग चढ़ाते हैं तो वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को कलयुग में जागृत देवता कहा जाता है। हनुमान जी शक्ति, बुद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता हैं। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने के साथ साथ यदि आप शाबर मंत्र का पाठ करते हैं तो इसका अचूक और अनादि परिणाम प्राप्त होता है। शाबर मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। ये स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं। इनमें जीवन को बदलने की क्षमता और वास्तव में जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे आकर्षित करने की क्षमता होती है। ओम नमो आदेश गुरु का, सोने का कड़ा, तांबे का कड़ा, हनुमान वनगारे सजे मोड़े आन खड़ा, तथा ओम पीर बजरंगी राम लखन के संगी, जहाँ जहाँ जाए वीर विजय के डंके बजाए, दुहाई माता अंजनी की आन। इन शाबर मंत्रों को नित्य प्रति पाठ करने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंग बली को रिझाने और रामदूत की भक्ति को पाने के लिए आप विभिन्न मंत्र पढ़ सकते हैं, परंतु उनको पढ़ने से पहले आप राम नाम का जाप अवश्य करें। साथ ही उनकी जय जयकार करें। शंकर सुवन हनुमान जी की जय, अंजनी पुत्र हनुमान जी की जय, केसरी नंदन हनुमान जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, रामदूत हनुमान जी की जय, असुर निकंदन हनुमान जी की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, महावीर हनुमान जी की जय, कपिराज हनुमान जी की जय, वानर यूथ प्रमुख हनुमान जी की जय। प्रतिदिन नियम से हनुमान चालीसा पढ़ें। यह एक ही जगह और एक ही आसन पर बैठकर पढ़ने से यह जल्दी ही सिद्ध हो जाती है। जो भी व्यक्ति सुबह शाम नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता। उस पर कारागार का संकट कभी नहीं आता। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण जेल हो गई, तो यदि वह संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करते हुए और कुकर्म न करने का वचन देते हुए हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करे, तो हनुमान जी की कृपा से कारागार से वह मुक्त हो सकता है। यदि आपको राहु केतु सता रहे हैं और कोई काम नहीं बन रहा या आपके ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है, तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। यह शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाता है, लेकिन इस पाठ को करने के लिए पवित्रता और निर्मलता रखनी चाहिए। यदि आप सच्चे हैं तो बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन इसका पाठ भी एक ही जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। यदि आप इस नियम को पालन करते हैं तो 21 दिन में ही आपको फर्क नजर आने लगेगा।
महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में रामचरितमानस में जो पंचम सोपान है सुंदरकांड में रामदूत पवन पुत्र हनुमान का यशोगान किया गया है। सुंदरकांड का पाठ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। यदि किसी भी प्रकार की परेशानी या संकट हो तो इसके पाठ से वह दूर हो जाता है। सुंदरकांड से भूत पिशाच यमराज राहु केतु सभी का भय दूर हो जाता है। हर संकट की मुक्ति के लिए हनुमान अष्टक का पाठ अवश्य करें। इससे भीषण से भीषण संकट भी तुरंत ही प्रभावकारी रूप से हट जाता है। यदि आप गठिया वात सिर दर्द कंठ रोग जोड़ों के दर्द आदि से परेशान हैं तो जल का एक पात्र सामने रखकर हनुमान बाहु का यदि 26 या 21 दिनों तक मुहूर्त देखकर पाठ करते हैं और प्रतिदिन उस जल को पीकर दूसरा जल रख देते हैं तो हनुमान जी की कृपा से आपके शरीर की समस्त पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है।